खान और आप देख रहे हैं खान पठान टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और segnali di pericolo 90 सही है 90। इसमें हम पढ़ेंगे segnali di attraversamento pedonale, यानी मतलब ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है ये है रोड को पार करने वाला सिग्नल strisce bianche जिस पर पैदल लोग वाले रोड को पार करता है उस लाइन पे। सही है, तो ये है segnali di pericoloso। ये हमें मिलेगा अक्सर, खास और खास ये हमें मिलेगा 150 मीटर उस जगह से दूर मिलेगा ये हमें, जिधर ये लगा होगा। इसके बाद हमें 150 मीटर हमें वो स्त्रीशे मिलेंगे जिधर से पैदल लोग वाले रोड को पार करते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास एक तस्वीर, उसी ये सवाल का तस्वीर है कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो ये हमें दिया हुआ है एक सिग्नल है, ये इधर लगा हुआ है ये सिग्नल है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सही है, इसके बाद 150 मीटर बाद जो है हमें पैदल वाले स्त्रीशे मिलेंगे जिधर से पैदल वाले लोग रोड को पार करता है। ये किस लिए है? ये प्रोनुंचा का मतलब खास है कि हमें ये आगाही देता है इधर से क्या आगे आपको जो है 150 मीटर बाद आपको इधर पैदल चलने वाले या वो जो रोड को पार करता है वो स्त्रीशे मिलेंगे। सही है, एक होता है जो ब्लू वाला होता है जिधर खास और खास आपको ये वाला स्त्रीशे मिलेंगे जिससे रोड को पार करता है। मिसाल के तौर पर ये वाला, ये है ब्लू, वही वाला निशान है, लेकिन पहले हमें वो दूसरा मिलेगा जो पहले हमें सुर्ख वाला है, उसके बाद ये हमें मिलेगा जिधर से लोग स्पेशल देख सकते हो आपके इधर ये लाइन के ऊपर ये निशान लगा है। ये ब्लू का मतलब है ये उधर लगा होगा जिधर मखसूस जगह होगा काम होता है, यानी मतलब हमें उधर आगाही दे दी कि आप पहले, इसके बाद आपको वो मिलेगा सिग्नल कि इधर जो है पैदल चलने वाले लोग या रोड को पार करने वाले लोग इधर से गुजरेंगे। ये ब्लू वाला उधर लगा होगा जिधर से खास और खास ये स्त्रीशे होंगे जिधर से लोग गुजरेंगे, और सुर्ख वाला हमें उधर मिलेगा 150 मीटर पहले हमें आगाही देगा कि आप स्लो होकर जाए। सही है, और ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे segnali di pedonali attraversamento pedonali के रोड पर जो attraversamento या स्त्रीशे जो होते हैं जो पैदल लोग वाले पार करते हैं हो। तो इधर से हम पढ़ रहे पेज नंबर 90 पे, तो पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से पढ़े, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आसानी तर्जुमे के साथ मिल जाएगा और आसानी से पास कर लेंगे। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, segnale raffigurato pronuncia un attraversamento pedonale। ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है रेफिगुरातो प्रोनुंचा हमें आगाही देता है un attraversamento pedonale कि ये एक रोड पर attraversamento pedonale है जो लोग उस पर पैदल लोग वाले जो लोग हैं उसको पार करने के लिए लाइनें होती है। तो ये सवाल हमारे पास है वेरो। attraversamento pedonale का मतलब है जिधर से पैदल लोग वाले रोड को पार करता है। सवाल नंबर 2 है in presenza del segnale raffigurato il segnale deve dare la precedenza, il conducente deve dare la precedenza i pedoni che attraversano solo strisce। इसमें कह रहे हैं कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, इन सिग्नल के साथ जिधर हमें ये मिल जाए il conducente deve dare la precedenza, il conducente का मतलब है ड्राइवर, deve dare la precedenza उसे हक देना है ई पेदोनी पैदल चलने वाले लोगों को के attraversano sulle strisce कि वो रोड को पार करता है लाइनों के ऊपर। सुल्ले का मतलब है लाइनों के ऊपर, स्त्रीशे यानी मतलब ये लाइन है। सही है, ई पेदोनी पैदल वाले attraversano के वो रोड को पार करता है। तो ये 2 नंबर सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 है nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto di norma è a 150 metri dall'attraversamento pedonale। अच्छा जी, ये वही वाला सवाल है जब जो पहले मैंने आपको पिक्चर में समझाया। nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto, यानी मतलब नीले स्ट्रादा एक्सट्राउर्बाने उसको कहता है जिधर जीटी रोड होता है, यानी मतलब जिधर 90 स्पीड होता है। सही है, il segnale raffigurato è posto, ये सिग्नल जो है उधर जो पेश हमें किया हुआ है ये हमें उधर मिलेगा di norma a 150 metri, नॉर्मल तौर पर di norma norma 150 150 मीटर
dal attraversamento pedonale, जिधर से ये हमें अभी ये शुरू में हमें अभी इधर ये मिल गया, तो इसके बाद हमें 150 मीटर जो है बाद ये स्त्रीशे ये लाइनें मिलेंगे जिधर पैदल लोग वाले रोड को पार करता है। सही है, तस्वीर में फिर मैं आपको बताता हूं, यही वाला तस्वीर है। इस तस्वीर में पहले भी हमने देखा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये वो वाला तस्वीर है, इसी सिग्नल वाला, कि इधर ये हमें मिल गया, हम इधर से जा रहे हैं, हमें ये वाला तस्वीर मिल गया, ये सिग्नल मिल गया। इसके बाद अभी आप जाते हो तो 150 मीटर दूर आपको उधर वो स्त्रीशे मिल जाएंगे जिधर से पैदल लोग वाले रोड को पार करता है, और ब्लू फिर उधर हमें मिलेगा वो वाला सिग्नल। सही है, जिधर रोड स्त्रीशे होते हैं डायरेक्ट वही वाला हमें ब्लू वाला सिग्नल है। इसी तरह ब्लू वाला इधर मिलेगा, जो उसका मतलब है कि खामखा हमें उसको हक देना है पैदल लोग वाले जो रोड को पार करता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। क्यों है वेरो? ये कह रहे हैं कि 150 मीटर पहले इसके बाद जो है आपको वो वाला मिलेगा जो लाइनें हैं जिधर से पैदल लोग वाले रोड को पार करता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato può essere posto anche nei centri abitati, यानी मतलब il segnale raffigurato può essere, ये सिग्नल जो हमें बताया हुआ है, può essere हो सकता है, anche nei centri abitati, ये शहर के अंदर भी ये वाला हमें मिल सकता है, क्योंकि उधर भी मिल सकता है। पहले 150 मीटर पहले हमें ये मिल जाएगा, इसके बाद हमें वो भी मिल सकता है ब्लू वाला, और साथ में स्त्रीशे। तो ये सवाल भी है वेरो। nei centri abitati का मतलब है कि शहर के अंदर भी हमें मिल सकता है, può essere हो सकता है। सही है, तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che sia arresto per far attraversare i pedoni, यानी मतलब il segnale raffigurato comporta, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है comporta हमें इसी तरह ख्याल रखने को कहता है, हमें इसी तरह आगाही रखने को कहता है, हमें इसी तरह बर्ताव रखने के लिए ये लगा हुआ है il divieto di sorpassare, आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है उन व्हीकलों के sia के एक गाड़ी इन अरेस्टो कि वो रुका हुआ है per far attraversare i pedoni। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में मैं आपको समझाता हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि इधर से लोग भी गुजरते हैं रोड के ऊपर से, ये जो हमें नजर आता है फुल, इसमें ये पहले वाले एक नंबर में आप देख सकते हो कि इधर से लोग गुजरते हैं। ये दूसरे वाले में भी देख सकते हो कि वो नीचे से वो सामने से जो है गाड़ी का एक बंदा गुजरता है। सही है, तो इसके लिए ये गाड़ी रुका हुआ है। तो हमें अगर हम इधर से जाते हैं तो हमें नहीं चाहिए कि हम इस इधर से जाकर इधर इससे ओवरटेक कर दें, क्योंकि ये खतरनाक है। ये वाला इधर आएगा और आप इधर से जाओगे तो आपका जो है पैदल चलने वाले के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सवाल भी है वेरो। क्यों वेरो है? क्या हमें बताता है एक गाड़ी il segnale raffigurato comporta, ये सिग्नल हमें ये बताता है il segnale divieto di sorpassare, उस टाइम हमें ओवरटेक नहीं करना है उन व्हीकलों के sia arresto कि एक गाड़ी रुक रहा है फिर far attraversare i pedoni कि वो पैदल वाले को रास्ता दे रहा है। एक गाड़ी वाला आपसे जा रहा है आगे और वो एक रास्ते में बंदा गुजरता है रास्ते पर, जो इस तरह हमने इस तस्वीर में देखा कि आगे से एक बंदा गुजरता है। सही है, पैदल वाले जो स्त्रीशे है लाइन पर, और ये गाड़ी वाला उसको रोका हुआ है, ये आपको नजर आता है नीचे वाला तस्वीर में। तो इसमें हमें बताता है कि हमें इधर अगर हम पीछे इस गाड़ी के हैं तो हमें इसके पीछे सब्र करना चाहिए। हमें नहीं है कि इधर से आके फिर इधर से ओवरटेक करके वो इधर से निकल जाए, क्योंकि अगर आप ओवरटेक करोगे तो सामने से आपको ये स्त्रीशे पर ये लड़का या ये बंदा नजर आएगा तो आप उसके साथ ओवरटेक भी हो सकता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो कि हम उस टाइम ओवरटेक नहीं कर सकता जब हमारे आगे एक गाड़ी वाला एक पैदल चलने वाले को रास्ता देता है। तो इधर तक ये सवाल थे हमारे वेरो। इधर से हमारे शुरू हो जाएंगे फाल्सो, और फाल्सो जो है सारे 6 सवाल है।
तो सवाल नंबर 1 फाल्सो में कहता है il segnale raffigurato pronuncia un luogo frequentato da bambini, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है un luogo di frequentato द बम्बिनी, ये उन लोगों, ये एक जगह है फ्रिक्वेंटातो के बार बार, हर दफा, बार बार, द बम्बिनी के इधर बच्चे होते हैं, बार बार, हर दफा ये इस जगह पे बच्चे होते हैं। तो ये सवाल है फाल्सो, ये हमें बच्चों के बारे में नहीं बताता, ये हमें पैदल चलने वाले को बताता है जो रोड को पार करता है। तो ये सवाल हो गया फाल्सो। उन लोगों का मतलब है एक जगह, फ्रीक्वेंटातो का मतलब है इटालियन में बार बार एक काम करना, बार बार जाना, द बम्बिनी यानी मतलब बम्बिनी से ये जगह हर वक्त बिजी होता है, ये है फाल्सो। ये हमें सिग्नले जो रोड को पार करने वाले लोग होता है उसके बारे में बताता है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un viale pedonale, कि ये जो तस्वीर हमें ये सिग्नल दिखाया हुआ है प्रोनुncia गाई देता है उन वियाले पेदोनाले, कि ये एक रास्ता है पैदल चलने वालों के लिए। रास्ता अलग चीज है और अट्रावेर्सामेंटो जो है वो अलग चीज है। अट्रावेर्सामेंटो का मतलब है कि इस पर आप देख सकते हो कि इधर से इधर तक ये रास्ता है, तो ये बंदा इधर से इधर रास्ते को पार करता है। और पेदोनाले वो जगह होता है जिधर सिर्फ वो पैदल वाले लोग जाएंगे या आएंगे, उधर उस पर ना गाड़ी जा सकता है और ना साइकिल जा सकता है। तो ये पेदोनाले अट्रावेर्सामेंटो और ये दोनों अलग चीज है, सही है। अट्रावेर्सामेंटो और पेदोनाले वियाले इस पर जाता है, ये अलग चीज है। तो ये है फाल्सो। अगर आपको इस बात का समझ नहीं आता कि ये अट्रावेर्सामेंटो पेदोनाले और स्त्रीशे पेदोनाले या अट्रावेर्सामेंटो पेदोनाले और या मार्चापिedi क्या है, तो आप पेज नंबर 1 में पढ़ सकते हो, उसमें हमने डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato impone di usare i dispositivi di segnalazione acquistica per far spostare i pedoni, यानी मतलब il segnale raffigurato impone, ये सिग्नल जो है ये हमें हुक्म देता है, impone हमें हुक्म देता है di usare कि आप यूज करें, इस्तेमाल करें, i dispositivi di segnalazione कि आप एक सिस्टम, एक डिवाइस यूज करें, acquistica हरन, per far spostare i pedoni कि आप हरन बजा दे, acquistica का मतलब है हरन, per far spostare कि आप हटा दे लोगों को, ए पेदोनी जो स्त्रीशों पर होता है, जो लाइनों पर रोड को पार करता है। तो आप acquistica मतलब है हरन, क्लाक्सन भी कहता है और हरन भी कहता है कि आप हरन बजा दे और ये पैदल लोगों वाले को जो है लाइनों पर जो गुजरता है रोड से उसको भगा दे। तो ये है फाल्सो। हमें कभी भी जो खतरनाक काम पर टाइम पर ना हो तो हम ऐसे बेसे इस स्त्रीशे के ऊपर जब लोग जाते हैं हम हरन कभी भी नहीं दे सकते। तो ये सवाल भी है falso. Agla सवाल है il segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale perché rimanga spazio sufficiente per i bambini, per i pedoni, यानी मतलब il segnale raffigurato consente la fermata, कि ये कह रहा है कि ये पिक्चर, ये सिग्नल जो है consente, ये हमें इजाजत भी देता है la fermata स्टॉप करना dei veicoli गाड़ियों को sull'attraversamento जो लाइनें है पैदल पार करने वाले की, जो लोग उस पर जाता है, pedonale पैदल चलने वालों की जो लाइनें हैं, perché क्योंकि rimanga spazio क्योंकि उधर स्पेस रहेगा, ज्यादा जगह रहेगा, sufficiente ज्यादा, फिर ए पेदोनी जो लोग वाले गुजर जा सकते हैं। इसमें कह रहे कि आप जो है ये सिग्नल के साथ आपको इजाजत है कि आप ये स्त्रीशे जो है, ये लाइनें जो है, इस पर आप जो है पैदल चलने वाले के जो लाइनें हैं आप इस पर फिरमाता कर सकते हैं, गाड़ी रुकवा सकते हैं इस लाइन के ऊपर। फिर के क्योंकि रिमांगे स्पासियो क्योंकि उधर फिर भी जगह होता है, सुफिशिएंटे ज्यादा, फिर पेदोनी जो पैदल लोग वाले उसको पार कर सकता है। तो ये है फाल्सो। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं, ये वाला ले ले, हिसाब एक ही है। इस तस्वीर में देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि आप इस लाइन पर इधर जो है, मिसाल के तौर पर ये जो निशान आपको नजर आता है ये है हमारा गाड़ी। तो ये कह रहे हैं कि इधर आप अपना गाड़ी पार्किंग करें,
तो बाकी जो है इधर तो ज्यादा रास्ता है, पैदल लोग वाले गुजर जाएंगे, कोई मसला नहीं, तो आप गाड़ी रुकवा सकते हैं। तो ये है फाल्सो, आप कभी भी गाड़ी के साथ इधर फिरमाता या 5 मिनट या 1 मिनट भी नहीं रोक सकते। अच्छा, तो ये सवाल है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? क्योंकि हमें बताता है कि आप इस त्रिशे लाइनों के ऊपर खड़े हो सकते हैं, हम नहीं खड़े हो सकते कभी भी। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। इसमें है पिरके। पिरके, पुरके का मतलब है एक शर्त है, रिमांगे के उधर रहता है, स्पासियो स्पेस सुफिशिएंटे, ज्यादा पिरिपेदोनी पैदल चलने वाले को। तो ये सवाल भी है फाल्सो, हम कभी भी इस लाइन के ऊपर अपना गाड़ी नहीं रुकवा सकते 5 मिनट के लिए भी। सेकेंड लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato vita il transito e i pedoni। ये हमें बताता है, ये सिग्नल जो पेश किया हुआ है, वीता हमें मना करता है, इल ट्रांजितो चलने को, ए पेदोनी कि पैदल वाले लोग इस त्रिशे पर नहीं जा सकते, इधर से सीधा नहीं जा सकते। तो ये है फाल्सो, इधर पैदल वाले लोग जा सकते हैं। हाँ, वो पैदल वाले लोग को कभी भी मना नहीं करता। लास्ट सवाल है हमारे पास, इल सिग्नale raffigurato pronuncia un इजुला पेदोनाले, यानी मतलब ये कह रहा है कि ये सिग्नल जो है हमें पेश किया हुआ है, प्रोनुंचा आगाह ही देता है उना इजुला पेदोनाले कि ये एक इजुला है जिस पर पैदल वाले लोग ऊपर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये एक इस तरह ये ईजुला है। ईजुलो का मतलब है कि ये जमीन से थोड़ा ऊपर होता है जिस पर गाड़ियां नहीं जा सकता। उस साइड भी है, जिस तरह फुटपाथ ऊपर होता है, इधर आप देख सकते हो। लेकिन जो दरमियान होता है रोड के दरमियान, कि इधर भी गाड़ी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो उसको दरमियान वाले जगह को कहता है जो ऊपर होता है तकरीबन 1 इंच के बराबर। तो इसका नाम होता है ईजुला दी ट्राफिको, कि इसको आपने पसारे करना है। जो ये देखिए इस सिग्नल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका नाम है पसारे, यानी मतलब एक चीज को क्रॉस करना, हमें इससे इस तरफ जाना है। तो ये ईजुला नहीं है, ये हमें बताता है पेदोनाले, पैदल अट्रावेसमेंटो पेदोनाले, कि ये खतरनाक है, आपको आगे आने वाला है, आपको मिलेगा, तो आप एहतियात करें। तो ये सवाल भी है आखिरी नंबर फाल्सो। पेज नंबर 90 भी हमारा हो गया कंप्लीट। और पेज नंबर 91, इसमें हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere in presenza del segnale di attraversamento pedonale, यानी मतलब ये सिग्नल जो है ये पिरिकुलोसो है। और 2 नंबर इसका काम है कि ये हमें आगाही देता है, और 3 नंबर ये हमें बताता है कि इसके बाद हमें ये वाला सिग्नल ब्लू कलर के साथ मिलेगा बाद में, जिधर से ये स्त्रीशे जो लाइनें होते हैं जो लोग पैदल पार करते हैं। सही है। और ये वेब है, वेब पतंते, जिसमें हम पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है तो आप गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। इससे पहले हमने पढ़ा था इसी सिग्नल का पेज नंबर 90 में, और ये उसका पेज नंबर 2 है, 91 नंबर। सही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इधर से आप ये वीडियो देखते हैं तो आप जाके चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 1 से शुरू करें, ताकि आप लोगों को मुकम्मल लाइसेंस का और इटालियन जुबान का आसानी से समझ आ जाए। मुकम्मल कोर्स करने के लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सवाल नंबर 1 से शुरू करें, ताकि आप लोगों को तरतीब स्टेप बाय स्टेप आ जाइए। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सिग्नल के बारे में कुछ अहम बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को आसानी हो वो उसके बारे में, ये सिग्नल के समझने में बारे में। तो ये है हमारे पास सिग्नल। सही है। ये स्त्रीशे जो है ये हमें इसके बारे में बताता है कि हमें इसके ऊपर, एक तो ये भी बताएगा कि हम इसके ऊपर गाड़ी नहीं रुकवा सकते। आपने इस बात को भी ख्याल करना है। सही है। ये भी हो गया क्लियर। 2 नंबर इसमें ये है कि हमें बताएगा कि ये सिग्नल जो है वो वाला जिसके बारे में आप जब हम पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये ऊपर से जाने का सिग्नल है, तब भी ये फाल्सो है। 3 नंबर पर ये सवाल वेरो होगा जो फर्स्ट नंबर है। इसमें हमें बताएगा कि जो गाड़ी वाला आगे वाला है हमारे से,
वो जो ये ग्रीजो कलर वाला है, वो जो रास्ता दे रहा है, हक दे रहा है पैदल पार करने वाले को जो रोड को पार करता है, और ये दूसरा वाला इसके पीछे खड़ा है, तो ये सही तरीके से खड़ा हुआ है। आपने कभी भी इसी तरह नहीं करना है कि एक गाड़ी वाला पैदल चलने वाले को रास्ता देता है और आप उधर से ओवरटेक करके निकलते हैं, तो आपके लिए खतरा है, तो पैदल चलने वाले के साथ आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बात यह है कि ये वाला सिग्नल है जो जिसके बारे में हमने पढ़ना है। अच्छा, इस ब्लू और रोसो में क्या फर्क है? यह सुर्ख और ब्लू में, ब्लू हमें उस जगह मिलेगा जिधर से ये पैदल वाले लोग जिस रास्ते को पार करता है, सही है, और ये वाला हमें उधर मिलेगा, ये 150 मीटर पहले ये हमें आगाही देगा, 150 मीटर पहले के आपको, इसके बाद जो है 150 मीटर बाद आपको ये सिग्नल मिलेगा जिधर से पैदल लोग जो है रोड को पार करता है, सही है। और ब्लू का वो मतलब है जो जिधर खास वो होता है पैदल चलने वालों का जो लाइनें होते हैं, मिसाल के तौर पर ये दोनों इसमें देख सकते हो आप कि ये ऊपर वाला जो है ये रोस्सो कलर वाला ये हमें पहले मिलेगा, इसके बाद हमें फिर ब्लू मिलेगा, सही है। ये ब्लू हमें उस जगह मिलेगा जिधर से ये पैदल वाले लोग स्त्रीशे रोड को पार करता है, और ये रोस्सो हमें 150 मीटर पहले मिलेगा। बस इस चीज को याद रखे, बाकी सवालों में पढ़ते हैं, बहुत आसान है, सही है। सवाल नंबर 1 में है कि इन presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni। अच्छा जी, मैंने जो आपको 3 नंबर तस्वीर बताया कि इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के साथ non è consentito sorpassare, हमें कोई इजाजत नहीं है, consentito इजाजत, sorpassare ओवरटेक करना, i veicoli वो उन गाड़ियों से हमें कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, che rallentano per far attraversare i pedoni, वो che rallentano स्लो हो जाते हैं, per far जो करते हैं, attraversare जो लोगों को पार करता है, सड़क करने को, i pedoni जो लोग रोड को पार करता है, और वो गाड़ी वाला उधर रुका हो और आप उसके पीछे हो और आप कोशिश करते हो कि मैं इस गाड़ी से निकल जाऊं, जिस तरह के इस तस्वीर में मैंने पहले आपको बताया, इस वाला तस्वीर में। ये 1 नंबर सवाल में कह रहे अगर एक गाड़ी इधर खड़ा है और वो पैदल चलने वाले को हक दे रहा है पैदल रोड को पार करने के लिए, लेकिन आपका गाड़ी ये ब्लू वाला है, आपने कभी भी इधर से निकल के ओवरटेक नहीं करना है, सही है। इधर से ये तस्वीर बिल्कुल, इधर आप सवाल भी पढ़ सकते हो, ये आपके लिए आसानी है, सही है। तो ये हो गया क्लियर। इस तस्वीर को आप ना देखें, ये सिग्नल है, ये खुद ब खुद इसी के साथ है, लेकिन आपने समझना है कि हम इस पेज को पढ़ना है, आपने इस सिग्नल को देखना है, सही है। तो ये सवाल भी है वेरो कि इन्होंने कंसेंटी, तो इजाजत नहीं है कि वो गाड़ी स्लो है और हम उस गाड़ी को ओवरटेक कर दे। सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है इन presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se necessario per dare la precedenza ai pedoni che attraversano। इसमें कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare, इस सिग्नल के साथ जिधर भी हमें मिल जाए इसकी मौजूदगी में bisogna rallentare हमें जरूरी है कि स्लो हो जाए, फिर essere pronti कि आप तैयार हो जाए, ad arrestarsi कि आप रुकने के काबिल हो, से necessario अगर जरूरत है, per dare la precedenza कि आप हक दे ए pedoni के attraversano उन लोगों को जो पैदल लोग वाले हैं जो रोड को पार करता है, आप इस तरह स्लो जाइए कि आपका गाड़ी अगर रुकने की जरूरत पड़े तो आपका गाड़ी आसानी से रुक जाए। तो ये सवाल है वेरो। बिजोनिया का मतलब है जरूरत है, रलिंतारे स्लो हो जाना, फिर फ्रोंती के आप तैयार हो, सही है, अरिस्तार सी रुक जाने को, प्रेचिदिंजा हक देना, अट्रावेर्सनो के रास्ते को पार करता है। सवाल है वेरो। सवाल नंबर 3 इन presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione a non tamponare i veicoli che si arrestano per dare la precedenza ai pedoni। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं presenza del segnale raffigurato, ये सिग्नल की मौजूदगी में si deve fare attenzione के ड्राइवर को बहुत ख्याल करना है, a non tamponare के वो गाड़ियों को टक्कर ना लगाए, i veicoli उन गाड़ियों को टक्कर ना लगाए, che si arrestano per dare la precedenza ai pedoni, che si arrestano के वो रुक जाते हैं, per
dare la precedenza, कि वो हक देने के लिए रुक जाए, ए पेदोनी जो पैदल वाले को हक देता है और वो उसके लिए रुक जाए। तो आपने उन गाड़ी से कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, जिस तरह के इस गाड़ी के साथ आप देख सकते हो कि वो उसको रास्ता दे रहा है कि वो उसको पार करे, और ये दूसरी वाली गाड़ी से आपने कभी भी ना निकलना है और ना ओवरटेक करना है। तो इस सवाल में यही बात कर रहा है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, सही है। ये सवाल नंबर ये 3 नंबर भी है वेरो। वो ये कह रहे हैं कि नॉन तंपोनारे, कि आप उसको पीछे से ना मारे, सही है। व्हीकुल के सी अरिस्तनो जो रुक जाते हैं, जो पैदल चलने वालों को हक दे देता है। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali। अच्छा, ये वो वाला सवाल है जो मैंने आपको बोला कि आप कभी भी स्त्रीशे के ऊपर अपना गाड़ी, इस लाइनों के ऊपर आप कभी भी गाड़ी अपना पार्किंग या सुस्ता नहीं कर सकते, सही है। फिर माता इसमें कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नाले के साथ non si deve effettuare sosta, वो ड्राइवर को कभी भी सोस्ता पार्किंग नहीं करना चाहिए। ओ फिर माता या स्टॉप sopra le strisce pedonali, जिधर से पैदल लोग वाले गुजरते हैं उन लाइनों पर ड्राइवर ने कभी भी पार्किंग करना और या थोड़ा सा रुक जाना कभी भी नहीं करना है स्टॉप के लिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि इसके बारे में हमें बताने, जो ड्राइवर है वो कभी भी इसी तरह ना तो स्टॉप कर सकता है गाड़ी स्त्रीशे के ऊपर और ना पार्किंग कर सकता है। तो ये है फाल्सो। आप लोगों ने इस चीज को बहुत ख्याल करना है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, क्योंकि ये सही बात करता है। In presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali. raffigurato, qualora non si dia la precedenza i pedoni che attraversano sulle strisce apposite, si incorre nella sottrazione di punti della patente। अच्छा जी, अपने साथ ये सुत्रासियोने का मतलब है कि आपसे कटौती होगी, काटना पड़ेगी आपसे। दी पूंथी, पूंथी क्या चीज है? जब आप पूंथी लाइसेंस लेते हो तो आपके लाइसेंस पर पहले से 20 पूंथी होती है। अगर आप गलती करते हो तो वो पूंथी आपसे कट जाता है, 20 से कम आता है, फिर आपसे लाइसेंस छीन लेता है, मनसूख कर दिया जाता है। तो ये अभी से ये पूंथी अपने जहन में रखे, अपने पास कापी में रखे, लिखे। और सुत्रासियोने का मतलब है कि आपसे पूंथी काटने भी हो सकता है। तो सवाल पड़ता है इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नाले के साथ qualora non si dia la precedenza, अगर non sia da qualora, अगर non sia da la precedenza, अगर वो हक नहीं देता ए पेदोनी पैदल चलने वाले को, कि attraversano sulla strisce पूजीते स्त्रीशे, के वो रोड को मखसूस इन लाइनों के साथ पार करता है। पूजीते मखसूस स्त्रीशे का मतलब लाइनें। सी इनकुर्रे निले सूत्रासियोने, उसको ये उठाना पड़ेगा। इनकुर्रे का मतलब कि आपको जुर्माना वो उठाना पड़ेगा। सी इनकुर्रे निले सूत्रासियोने, कि आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। सूत्रासियोने कटौती होगी। दी पुंथी दिला पतेंते, कि आपसे पतंते की अगर आप गलती करोगे और आप पैदल चलने वाले को हक नहीं देते उसको स्त्री से पार करने को, तो आपके पतंते से पूंथी काटी जाएगी। सुत्रस्योने का मतलब है काटना। दी पूंथी, पतंते से पूंथी आपकी काटी जाएगी। तो इसमें यह है क्वालोरा का मतलब है अगर, नॉन सियादा अगर नहीं देता, ला प्रेसिडेंसा हक, और अपोजिटे का मतलब है मखसूस। इनकुर्रे आपको उठाना पड़ेगा। सुरत्रस्योने काटवती दी पूंथी, जो आपकी पॉइंट होती है पतेंते की। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è obbligatorio suonare il clacson se vi sono i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali। ये सवाल इधर से फाल्सो शुरू हो गए। फाल्सो में कह रहे हैं कि इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नाले जिधर भी हमें ये मिल जाए, इसकी मौजूदगी में ए ओब्लिगatorio सुनारे एल क्लाक्सन, के हमें
हमें जरूरी फर्ज है सोनारे बजाना el claxon हरन से वी सोनो पेदोनी के अत्राविरसनो, अगर उधर लोग हैं लाइनों पर तो आपने हरन बजाना है सुलेस्त्रीशे पेदोनाले, वो जब पैदल लोग वाले हैं जो अगर वो लाइन को पार करता है तो आपने उसके पीछे हरन बजाना है। ओब्लिगटोरियो आपको फर्ज है सोनारे बजाना, क्लक्सन का मतलब है हरन, और सीवी सोनो पेदोनी अगर उधर पैदल चलने वाले लोग रोड को पार करता है सुलेस्त्रीशे पेदोनाले तो आपने उसके पीछे हरन बजाना है। तो ये सवाल है वेरो, हम कभी भी पैदल चलने वाले को के पीछे हरन नहीं बजा सकते जब वो रोड को पार करता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप देखें कि हम इधर से जा रहे हैं गाड़ी में और ये लोग उधर से ये रोड को पार करता है तो हम कभी भी इसके पीछे हरन नहीं बजा सकते, सही है, ना कभी किसी के गाड़ी के पीछे जल्दी आप कभी भी हरन नहीं मार सकते। तो ये हो गया फाल्सो ना सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है फाल्सो इन प्रेजेंza del segnale raffigurato si deve rallentare solo se vi sono बम्बीनी के attraversano sullo strisce pedonale। अजय जी सवाल 2 नंबर में कह रहे हैं कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के मौजूदगी में si deve rallentare, उससे ड्राइवर को आराम से होना चाहिए, नॉर्मल स्पीड से होना चाहिए। सोलो से वी सोनो बम्बीने, अगर लाइनों पर बच्चे को अगर बच्चे सिर्फ रोड को पार करता है कि अत्राविरसनु सुलेस्त्रीशे पेदोनाले, सोलो से वी सोलो बम्बीने, ये कह रहे हैं अगर ये लाइनों पर अगर सिर्फ बच्चे रोड को पार करता है तो आप लोगों ने स्लो होना है, वरना बड़े लोग जाते हैं तो आप लोग नहीं स्लो हो जाइए। तो ये सवाल है फाल्सो। अगर इधर बूढ़ा है या कोई औरत है, मर्द है, बच्चा है, जो भी है, हमें स्लो होना चाहिए। इधर कह रहा है सोलो से वी सोनो बम्बीनी, अगर उधर बच्चे हैं तो हम उसके लिए स्लो हो जाएंगे। ये सवाल है फाल्सो। हर किसी के लिए हमें जरूरी है, फर्ज है कि हम उसको पहले हक देंगे कि वो रोड को पार करें, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli। इस सवाल में कह रहे हैं कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में i pedoni devono dare la precedenza, ये जो पैदल वाले लोग इस दृश्य को पार करता है उन लोगों ने हक देना है ई व्हीकल, वो पैदल वाले लोग जो है वो गाड़ियों वालों का हक, गाड़ियों वालों को हक देंगे, नहीं गाड़ियों वालों ने पैदल वाले को हक देना है। तो इधर कह रहे हैं कि पैदल वाले लोग गाड़ियों वालों को हक देगा, ये है फाल्सो। पैदल जाने वालों का हक गाड़ियों वाले पर है, सही है, ये नहीं कि गाड़ियों वालों का हक पैदल वाले पे होता है। तो ये सवाल है फाल्सो। देवनो का मतलब है कि उन लोगों ने करना है, दारे ला प्रेसिडेंजा, हक देना है। तो ये सवाल भी हो गया फाल्सो। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza e i pedoni che attraversano sullo strisce pedonale। इसमें कह रहे हैं कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के मौजूदगी में non è obbligatorio dare la precedenza, हम पर कोई फर्ज नहीं है कि हम किसी को हक दे दे। e pedoni che attraversano sullo strisce pedonale, उन पैदल वाले को हमारे ऊपर कोई हक नहीं है, ना कोई हमें फर्ज है कि हम पैदल चलने वालों को जो रोड को पार करता है कि हम उसको हक दे दे। तो ये है फाल्सो। हमारा हक है गाड़ियों वालों का कि हम हमेशा पैदल चलने वालों को पहले हक देंगे, बाद में हमारा गाड़ियों वालों का हक है। तो ये कह रहा है कि नॉन है ओब्लिगटोरियो, हम पे फर्ज नहीं है दारे ला प्रेसिडेंजा, हक देना सुले स्त्रीशे पेदोनाले, जो पैदल चलने वालों का जो रोड को पार करने का स्त्रीशे होते हैं। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza solo i pedoni che attraversano da sinistra। ये सवाल में कह रहे हैं कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के मौजूदगी में सी देवे दारे ला प्रेसिडेंजा, हाँ आपने हक देना है। हाँ जी, इधर कह रहे हैं कि हाँ जी ड्राइवर ने हक देना है सोलो, सिर्फ ए पेदोनी, उन पैदल चलने वाले को के अत्राविरसनो द सिनिस्ट्रा, के वो रोड को लेफ्ट साइड से पार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं।
तो ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आपने उन लोगों को ध्यान और हक देना है जो इस साइड से इधर जाते हैं, अगर राइट साइड से इधर जाते हैं तो उसको हक नहीं देना है। तो ये सवाल भी है मुसलसल मुकम्मल गलत, हमें लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से लोग हो हमें सबको हक देना है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato per un'uncia un sovrappasso pedonale, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक पुल है जो उसको लोग पैदल चलने वाले लोग पार करते हैं रोड को, यानी मतलब रोड को ऊपर से पार करना उसको कहता है सोप्रापासी। सोप्रापासी का मतलब है जो रोड को ऊपर से पार कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर से दिखा दूं एक तस्वीर, इसमें आप देख सकते हो, इसका मतलब है कि ये सोब्रापासी का मतलब है जो रोड के ऊपर से ये पुल जाता है ये पैदल चलने वालों के लिए होता है। और सोत्तोपासो वो होता है जो जमीन के नीचे से सुरंग से टनल से पैदल चलने वालों का रास्ता होता है। तो सोत्तोपासो सोप्रापासो इन दोनों में यही फर्क है, सोप्रापासो ऊपर से, सोत्तोपासो जो नीचे से जाता है। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो, हमें बता रहा है कि ये सोब्रापासो है, ये जो सिग्नल है ये रोड के ऊपर से लोगों का रोड को पार करना है जिस तरह पुल के ऊपर से जाना, तो ये है फाल्सो, ये सड़क के ऊपर से जाता है। सही है। सेकेंड लास्ट सवाल है, il segnale in figura pronuncia un sottopasso pedonale। मैंने आपको क्या बताया, सोब्रापासो सोत्तोपासो। सोब्रापासो का मतलब है कि ऊपर से जाना, यानी मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, सोब्रापासो का मतलब है ये वाला, सोब्रापासो वाला जो ये है, ये इसका मतलब है कि ऊपर से जाना, मिसाल के इधर 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 रोड को पार करना। सही है, जो ये रोड है। और सोत्तोपासो का मतलब है इसका कि आपने नीचे से जाना है जमीन के ऊपर, फिर रोड के ऊपर आना है। तो इस दोनों में यही फर्क है, सोब्रापासो ऊपर, सोत्तोपासो नीचे, कि आपने नीचे से रोड पर जाना है। तो ये भी है फाल्सो, ये रोड के ऊपर सीधा सीधा ये पैदल वाले लोग पार करता है। लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento पेडोनाले। अच्छा जी, ये मैंने पहले आपको बताया कि ये वाला जो सुर्ख वाला है सिग्नल दी पेरिकोलो, ये हमें पहले मिलेगा 150 मीटर पहले, और ब्लू वाला उधर हमें मिलेगा जिधर से ये पैदल वाले स्त्रीशे लाइनें होंगे उसके ऊपर से मिलेगा, क्योंकि खतरनाक है सुर्ख कलर, और ब्लू वाला जो है वो नॉर्मल है, वो फर्ज वाला है, तो वो उस स्त्रीशे के साथ ही मिलेगा। मैं आपको फिर वो तस्वीर में बता दूं कि ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पर उसमें दोनों है तो आपको आसानी हो जाएगा। अच्छा, इस तस्वीर में आप देख सकते हो ये वाला जो दोनों एक ही जैसे है, सही है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। इधर से आप देख सकते हो ये नीचे वाला तस्वीर में हमें बता रहा है कि इधर के बाद हमें 150 मीटर वाला 150 मीटर बाद हमें इधर पैदल चलने वाले का स्त्रीशे है, ये जो आपको नजर आता है। सही है, ये और ये सिग्नल 150 मीटर पहले है, और ये ब्लू उधर लगा होगा जिधर होंगे लाइन जिधर लोग को पार करता है। बस इन दोनों में यही फर्क है। सही है, ये पेरिकुलोसो 150 मीटर पहले इधर से लगा होगा या उधर, और ये जो है उसी सिग्नल के साथ होगा। कोरिस्पोंडेंजा का मतलब कि कोरिस्पोंडेंजा में यही आता है ब्लू, और ये पेरिकुलोसो है। बस इन चीज को आपने ख्याल करना है। सही है, वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को 2-3 दफा इसी जगह को देखे तो आपको समझ आ जाएगा। कह रहे कि पोस्ट तो ये सिग्नल उधर लगा होता है, कोरिस्पोंडेंजा नजदीक जिधर ये स्त्रीशे होते हैं उधर ये लगा होता है। दी attraversamento pedonale जिधर से पैदल लोग वाले लाइन को क्रॉस करता है उधर ये सुर्ख लगा होता है, उधर सुर्ख नहीं लगा होता, इधर ब्लू लगा होता है। तो ये सवाल नंबर आखिरी भी है फाल्सो। पेज नंबर 91 हमारा हो गया कंप्लीट, और इस दूसरे में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 92। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेसन में।